जय हिंद साथियों। सीटेट का पेपर जो जुलाई अगस्त में होने वाला है, उसी पेपर को दृष्टि में रखते हुए सीटेट में जो बार बार पैडागोगी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज मैं लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं उन प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो चार अवस्था हैं, आपको बतला दूं कि ये चार अवस्थाएं जीन पियाजे जी की हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अनौपचारिक, या कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने दी हैं। इन अवस्थाओं में जीन पियाजे ने बताया कि जब बालक पैदा होता है और उससे 15 वर्ष तक बच्चा किस किस अवस्था में किस किस प्रकार सीखता है। आगे चलते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन है इसके साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बालक के जो मन का मानचित्रण होता है, बालक के मन में जो भी विचार बनते हैं, वो बालक जब भी कोई कार्य करता है या कोई नया कार्य करता है, अनुसंधान संबंधी जो कार्य करता है, नए नए वर्डों की खोज करता है, नए नए वर्डों को बोलता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। जब शिशु मन की क्रियाशीलता करता है, अपने मन से कोई कार्य करता है, तो वह नया ही कार्य होता है। जीन पियाजे ने कहा था कि नन्हा बच्चा एक खुद नन्हा वैज्ञानिक होता है। इसीलिए मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसके ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और अगला है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दोस्तों सीटेट के पेपर को पास करने के लिए उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं। उन पॉजिटिव वर्डों में अगर किसी भी ऑप्शन में विभिन्न शब्द आ जाए तो वो पॉजिटिव माना जाता है। यदि बच्चे को विभिन्न शिक्षण पद्धतियों द्वारा उसे कुछ सिखाया जाए तो वह बहुत जल्दी सीख जाता है और उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इसके ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सान्निध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है, क्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं होती है और ये तीनों बालक की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है,
वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा घर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले कदम विद्यालय में रखता है और कक्ष में प्रवेश करता है। वहीं पर उसके संज्ञानात्मक विकास को परिपक्व बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं पावलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। सीटेट की एग्ज़ाम में कभी कभी कथन पूछ देता है, तो ये कथन याद रखने होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? तो इसके लिए ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, कुछ ना कुछ सीखता है, यही पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? इसके ऑप्शन हैं क्रो एंड क्रो, जॉन डीवी, गैसल, स्ट्रैंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैंग। स्ट्रैंग ने ही कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। बालक जब माँ के गर्भ में होता है और जब तक मृत्यु होती है तब तक उसका विकास नहीं रुकता है, उसका विकास किसी न किसी तरीके से होता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही बालक अपने हम उम्र के बालकों के साथ घूमते हैं, दोस्ती करते हैं, विषम लिंगी के साथ भी दोस्ती करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। और किशोरावस्था में ही बच्चों को अपने भविष्य की चिंता होती है और इसकी उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं दोस्तों। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। आगे चलते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में
तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वो अवस्थाएं हैं संवेदन, प्रौढ़ अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इसके लिए ऑप्शन है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ये एकदम गलत है। शिक्षकों के लिए क्या आसान काम करेगा? अगला है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन विकास करेगा। अगला है, यह समय बिताने में सहायक होगा। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्योंकि बालक जब खेल खेलते हैं, खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं और उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है और उसका शारीरिक संतुलन भी अच्छा होता है। जो शरीर होता है हष्ट पुष्ट होता है, कम से कम बीमारियां लगती हैं और बच्चे आपस में सहयोग की भावना बैठाते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। तो दोस्तों परिवार एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। तो बता दें, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है जिसमें उसकी प्रथम शिक्षक या शिक्षिका उसका बच्चे की माँ होती है। उसी में अनौपचारिक रूप से बालक परिवार में प्रत्येक सदस्य के साथ कुछ ना कुछ सीखता है। बैठना सीखता है, उठना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना सीखता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं सीखता है। इसीलिए परिवार को एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन कहा गया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि बच्चों के सामने अनुशासन सहित और अच्छे से अच्छे प्रकट होना चाहिए। अगर अध्यापक जो भी अच्छाइयाँ होंगी तो बच्चा उसे देखकर खुद करना सीखेगा। अगर अध्यापक कोई गलत कार्य करता है तो बच्चे उससे नेगेटिविटी के शिकार हो जाएंगे। शिक्षक जो भी शिक्षा देता है उसके साथ साथ उन्हें अनुशासन होना चाहिए और कर्तव्य निष्ठा भी होना चाहिए और अपने विषय पर पक्की पकड़ होना चाहिए, जिससे बालक अध्यापक को देखकर स्वयं को बनाने की कोशिश करें, ना कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। स्वयं को आदर्श रूप से बर्ताव कर बच्चे को विकास को विकसित किया जा सकता है। दोस्तों सीटेट के पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और उनको अपने दिमाग से सोचना पड़ता है और इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं प्रश्न के उत्तर सही हो पाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।